दोस्तों, दिल्ली के जंगलों में कई छोटी बड़ी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। हालांकि लोगों ने जानकारी के अभाव में इसे भूत प्रेत और आत्माओं से जोड़ दिया है, लेकिन इनका इतिहास आज भी खुलकर सामने नहीं आ पाया। इन्हीं में से एक है विलायत महल, जिसे मालचा महल भी कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी है। हालांकि आज ये इमारत अनदेखी के चलते वीरान है, लेकिन सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि इसकी अच्छी तरह से मरम्मत करके इसे एक टूरिस्ट प्लेस में बदल दी जाए। आज हम आपको दिल्ली में मौजूद दिल्ली के सबसे भूतिया जगहों में से एक मालचा महल के रहस्य और इतिहास के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि भारत सहित पूरे दुनिया भर की ऐसे ही रहस्यमयी जगहों के रहस्य की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1325 में तत्कालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण कराया गया। काफी लंबे समय तक इसका उपयोग हॉन्टिंग लॉज के रूप में किया गया। ऐसा माना जाता है कि अवध की बेगम विलायत के नाम पर इसे विलायत महल कहा जाने लगा। उन्होंने दावा किया कि वो अवध के शाही परिवार के सदस्य हैं। उन्हें वर्ष 1985 में सरकार द्वारा महल का स्वामित्व प्रदान किया गया था। साल 1993 में बेगम द्वारा आत्महत्या करने के बाद मालचा महल उनकी बेटी सकीना महल और बेटे राजकुमार अली रजा के स्वामित्व में आ गया। वर्ष 2017 में राजकुमार की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से कुछ वर्ष पहले उनके बहन का भी देहांत हो चुका था। दिल्ली में रायसीना हिल्स के पास ही चाणक्यपुरी एरिया में मालचा महल है। 1985 में भारत सरकार ने बेगम विलायत महल को इसका मालिकाना हक दे दिया। इस टूटते हुए खंडहर और चमगादड़ों से भरे महल के लिए बेगम विलायत ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 9 साल तक धरना दिया था। उन्होंने अपने जीवन के करीब 9 साल वहीं पर बिता दी। जब रेलवे के अफसर उनको हटाने आते थे तो उनके 11 डोबरमैन कुत्ते उन पर झपट पड़ते थे। पीछे से वो धमकी देती थी कि अगर कोई भी आगे आया तो वो सांप का जहर पीकर अपनी जान दे देंगी। उनका ये कहना था कि वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के खानदान की राजकुमारी हैं और इसी नाते वाजिद अली शाह के ये महल उनका ही हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महल में छिपकलियां घूमती थी, कमर तक घास उगी रहती थी और तो और दरवाजे तक नहीं थे। अब आप सोचिए आखिर कैसी भयानक होती होगी वो जिंदगी। ना तो पानी ना ही बिजली, चारों तरफ घना जंगल और अंधेरा। 10 सितंबर 1993 को बेगम विलायत महल ने 62 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। महल तो मिला पर बेगम बच्चों को छोड़कर चली गई। तब तक जमाना बदल चुका था। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को साल 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। उनको कोलकाता जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 26 साल गुजारे। जब साल 1947 में इंडिया को आजादी मिली तब तक वाजिद अली शाह का खानदान इधर उधर बिखर चुका था, पर कई लोग क्लेम कर रहे थे कि वो नवाब के खानदान के हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने नवाब के खानदान को कश्मीर में एक घर दे दिया, पर साल 1971 में वो घर जल गया तो राजकुमारी अपने बेटे और बेटी के साथ लखनऊ आ गई। उस सरकार ने तो राजाओं के भत्ते तक खत्म कर दिए थे, तो उनके पुराने महलों को कैसे दे दिया जाता। इसी वजह से बेगम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना राज्य बना लिया था। बेगम के बेटे रियाज ने कहा था कि हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करते, मांग करते हैं। तो इंदिरा गांधी के प्रॉमिस के बाद मालचा महल उनको दे दिया गया। फिरोज शाह तुगलक ने इस महल को 13वीं शताब्दी में बनवाया था। जब नवाब शिकार करने आते थे तो इसी महल में रुकते थे, इसलिए उसे हंटिंग लॉज भी कहा जाता था। इस घर में ना तो बिजली थी और ना ही पानी का सप्लाई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर जिनका नाम धर्मवीर शर्मा था, वो इस महल का निरीक्षण करने गए। जब वो उस महल में निरीक्षण कर रहे थे तब उस घर के सीलिंग से उनके बाह पर एक सांप आकर गिरा। धर्मवीर ने उस वक्त कहा था कि अब मैं उस महल में कभी नहीं जा सकता। पता नहीं बेगम कैसे रहती है वहाँ पर। सिर्फ छिपकलियां, सांप और चमगादड़ रहते हैं वहाँ पर। और तो और ये घर दिखने में काफी ज्यादा भुतहा लगता है। बता दें कि इस महल तक पहुंचना बेहद ही कठिन है। जंगल में करीब 1.5 किलोमीटर सड़क के बाद एक सकरा रास्ता ऊंचाई की ओर जाता है, जिस पर करीब 30 मीटर आगे जाने पर एक खंडहर दिखाई देता है। अब ये खंडहर चमगादड़ों से भरा पड़ा है। नवाब के परिवार के लोगों का टूटा फूटा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है। कुछ लोग इसे भुतहा महल कहते हैं और वे इसे हमेशा इसी नजरिए से देखते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही रहस्यमय जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।